यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के बाद एनडीए में भी सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बयानों से राजनीतिक तापमान मापना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी ने दरवाजा बंद किया तो नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद यूपी की सियासत में नया उबाल आ गया। सवाल उठने लगा कि क्या संजय निषाद एनडीए से अलग होंगे? क्या संजय निषाद अगले विधानसभा चुनाव से पहले नया ठिकाना ढूंढ लेंगे? क्या संजय निषाद को मन के मुताबिक सीटें नहीं मिल रही? वहीं अब अपने बयान पर संजय निषाद ने सफाई दी है। नहीं, जैसे कोई पूछेगा कि आप जाएंगे, रहेंगे कि जाएंगे, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो उसका जवाब था वो, और कुछ नहीं उसमें। संजय निषाद अभी भी साफ साफ कुछ नहीं कह रहे। वैसे सियासत में चुनाव से पहले साफ साफ बोलने का रिवाज भी नहीं है। वहीं संजय निषाद पर सपा और कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। स्वतंत्र पार्टी है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर संजय निषाद साहब आते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठानी भी पड़ेगी और मुखरता से उठानी पड़ेगी। साइड वाइड कोई रास्ता कहीं नहीं है। सभी को नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, चूंकि नल, नील, फूल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक, सारे के सारे लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। निषाद जी की पार्टी के लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि निषाद जी ने आरक्षण के ऊपर अपनी कौम को कहीं ना कहीं सत्ता के लिए धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति में शामिल कराएंगे, तो अब सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ सामंतवादियों की पार्टी है। तो अब निषाद जी को अपनी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए नया ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। सपा संजय निषाद को तेवर दिखा रही है और कह रही है कि अगर अखिलेश की पार्टी में आए तो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज मुखरता से उठानी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि निषाद की पार्टी के लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि निषाद पार्टी में कितना दम है। 2017 में निषाद पार्टी ने केवल 1 सीट जीती। 2022 में निषाद पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने सिंबल पर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया। सिंबल पर 6 और बीजेपी के सिंबल पर 5 सीटें जीतने में सफल रही। 2022 में निषाद पार्टी ने सबको चौंकाया था। अब संजय निषाद के बयान सबको चौंका रहे हैं। अब देखना यही होगा कि यूपी में आने वाले दिनों में क्या बड़ा बदलाव होता है। संजय निषाद बीजेपी के साथ रहते हैं या नया ठिकाना तलाशते हैं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।